इंद्र के दरबार में उनका एक सेवक दुहाई लगाता हुआ आता है। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम किस चीज की दुहाई कर रहे हो? महाराज आपको नहीं पता क्या, हमारे इस इंद्रलोक पर चुड़ैलों ने हमला कर दिया है। कोई भी देव हमारी सहायता के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? ये क्या बोल रहे हो तुम सेवक? महाराज मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। चुड़ैलों ने हमारे इंद्रलोक पर हमला कर दिया है। अच्छा ये बताओ कि कोई भी देव हमारी सहायता के लिए तैयार क्यों नहीं है? देवों का तो कर्तव्य है कि अगर इंद्रलोक के राजा पर संकट आए तो वो सब हमारी मदद करेंगे। महाराज क्या आप भूल गए हो कि समस्त देवी देवताओं ने आपको श्राप दिया है कि आने वाले 2-3 महीनों में वो आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करेंगे और आपको ही अपने राज्य की सहायता करनी होगी। तभी इंद्रदेव के दरबार का मंत्री कहता है, सेवक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? श्राप? कौन सा श्राप? मुझे बताओ कि देवराज इंद्र को किस लिए श्राप दिया गया है? मंत्री जी मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं उस दिन को भला भूल कैसे सकता हूँ जब सभी देवी देवताओं ने कहा था कि इंद्रदेव को ब्रह्मदेव की तपस्या करके और भी ज्यादा अस्त्र शस्त्र और वरदान मांगने चाहिए जिससे तुम इंद्रलोक की अच्छे से रक्षा कर सको, क्योंकि दैत्य बहुत चतुर हो गए हैं। वो तपस्या करके आए दिन वरदान मांगते रहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें वरदान की जरूरत नहीं है, मैं खुद बहुत शक्तिशाली हूँ। अच्छा तो इस कारण सब देवी देवता देवराज इंद्र से नाराज हो गए? जी मंत्री जी, भगवान विष्णु से भी इनकी बहस हो गई और स्वयं देवादिदेव महादेव तक इनसे क्रोधित हो उठे और समस्त देवी देवताओं ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस अहंकार के कारण देवराज इंद्र इतने ऊंचे वाक्य बोल रहे हैं वो एक दिन चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए कोई भी देव हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। तभी इंद्रदेव बोलते हैं, ठीक है, पर ये तो बताओ कि कौन सी चुड़ैलों ने हम पर हमला किया है? महाराज पृथ्वी लोक पर रहने वाली चुड़ैलों ने हम पर हमला कर दिया है और वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। क्या? पृथ्वी लोक की चुड़ैल? लेकिन महाराज उनके पास इतनी शक्ति आई कहां से? वो तो इतनी शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। मंत्री जी इनको इतनी शक्ति देवी देवताओं से ही प्राप्त है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से देवताओं की पूजा करती आ रही हैं। चुड़ैल घने जंगल में बैठी हुई ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही थी। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद नारायण भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव आपकी तपस्या करते करते चुड़ैल बूढ़ी हो गई है, लेकिन आपने उसको अभी तक दर्शन नहीं दिए। नारायण जी मैं एक शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसके आते ही मैं उसके पास आ जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद ब्रह्मदेव चुड़ैल को दर्शन देते हैं। मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु मैं इंद्रदेव को हराकर उसका सिंहासन लेना चाहती हूँ। इंद्र को हरा पाना इतना सहज नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे वरदान मांगा है तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम एक दिन के लिए इंद्र को हरा सकोगी और उसके राज्य पर कब्जा कर सकोगी। इस वरदान से चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हो जाती है और चुड़ैल हुंकार भरती हुई इंद्रलोक की तरफ बढ़ रही थी। वो आने वाले शत्रुओं यानी देवलोक के सेवकों को चीरती फाड़ती चिल्लाती हुई प्रवेश कर रही थी। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, इंद्रदेव को भी नहीं। अब इंद्र के सिंहासन पर हमारा कब्जा होगा। तभी इंद्रदेव का एक सेवक उनको युद्ध के लिए ललकारता हुआ बोलता है, चुड़ैलो तुम में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो जाए, पर तुम इतनी शक्तिशाली तो नहीं हो सकती कि इंद्रलोक पर आकर राज कर सको। अरे नन्हे महारथी, तेरा क्या वजूद कि तू हमें रोके? तुझे क्या लगता है कि तू ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक पाएगा? फिर चुड़ैल उस पर अपना शस्त्र उठाती है। महारथी सेवक अपनी तलवार से उसके शस्त्र को काट देता है। फिर सेवक अपनी तलवार से कुछ शक्ति चुड़ैल पर छोड़ता है। चुड़ैल उसकी शक्ति को काट देती है। फिर काफी देर तक उनका युद्ध चलता रहता है। उनका युद्ध देखकर चुड़ैल की महारानी कहती है, अरे ये तो सच में बहुत शक्तिशाली लग रहा है, इसको हमें बल से नहीं छल से हराना होगा। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, महारानी ऐसा क्या करा जाए जिससे ये हमारा गुलाम ही बन जाए? रुको मैं कुछ सोचती हूँ, इतने तुम इससे युद्ध जारी रखो। चुड़ैल उस सेवक से युद्ध जारी रखती है।
सेवक अपनी तेज तलवार से चुड़ैलों पर हमला करता जा रहा था और चुड़ैल भी उसके हमले का जवाब अच्छे से दे रही थी। फिर महारानी कुछ सोचती है और फिर एक चुड़ैल के कान में कुछ कहती है और युद्ध करने लगती है। तभी कुछ देर बाद इंद्रदेव वहाँ प्रकट होते हैं और उस महारथी से कहते हैं, महारथी, तुम रुक जाओ। इन चुड़ैलों को वश में करने का तरीका मुझे अच्छे से आता है। महारथी इंद्रदेव को देखकर रुक जाता है और कहता है, महाराज, आप वापस चले जाइए। इन चुड़ैलों को तो मैं ही देख लूंगा। मैं इनको युद्ध में हराकर ही वापस आऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। नहीं, इन्होंने मेरे राज्य पर हमला किया है, तो इन सबको सबक तो मैं ही सिखाऊंगा। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस युद्ध के चलते हथियार नहीं उठाओगे। ठीक है महाराज। देव को दिया हुआ वरदान कभी झूठ नहीं होता और कोई भी सेवक अपने देवता का उल्लंघन कभी नहीं करता। इतना तो तुम्हें याद है ना? हाँ इंद्रदेव, मुझे सब अच्छे से याद है और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अपने देवता की बात का मान रखूंगा। इतना कहकर महारथी अपने शस्त्र जमीन पर रख देता है। तभी इंद्रदेव चुड़ैल के रूप में बदल जाते हैं और हंसने लगते हैं। महारथी, तूने अपनी जुबान दी है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तू हथियार नहीं उठाएगा। तूने ऐसा किया तो ये देवताओं की मर्यादा के विरुद्ध होगा। अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। चुड़ैल, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन मैंने अपना वचन दिया है तो मैं इसका पालन भी करूंगा। जब तक ये युद्ध चलेगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। महारानी देखो, हमने कैसे देवताओं को अपनी चालाकी से बुद्धू बनाया है और ये हमारी बात में आ भी गए। फिर चुड़ैल थोड़ा और आगे बढ़ती है और इंद्र के सिंहासन तक जा पहुंचती है। इंद्रदेव चुड़ैलों को अपने सिंहासन के पास देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। देवता मेरी सहायता नहीं कर रहे तो तुम चुड़ैलों को क्या लगता है कि तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर लोगी? मैं तुमको इसका सबक अभी सिखाता हूँ। फिर इंद्रदेव चुड़ैलों से युद्ध करने लग जाते हैं, लेकिन चुड़ैलों की शक्ति अत्यंत ज्यादा थी, जिस वजह से इंद्रदेव ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाते और वो उनसे पराजित होने ही वाले थे तभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और भगवान शिव की चरण में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे भूतनाथ, देवों के देव, मेरी रक्षा करो। मेरे सिंहासन पर चुड़ैलों ने आक्रमण कर दिया है और मैं असहाय आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका शरणार्थी हूँ भोले बाबा, मेरी मदद कीजिए। इंद्रदेव, शरण में आए हुए व्यक्ति की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। तो तुम सुनो, जिस इंद्रलोक में तुम रह रहे थे वो एक झूठा इंद्रलोक है, मतलब कि एक भ्रम है। असली इंद्रलोक में तो चुड़ैल प्रवेश भी नहीं कर सकती। ऐसी घटना घटित होने वाली थी, इसलिए हमने पहले से ही सब सोच लिया था। पर महादेव, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इंद्रदेव, आप निश्चित अपने इंद्रलोक चले जाइए और वो श्रापित इंद्रलोक आपके अभिमान को देखते हुए दिया गया था। आपको ऐसा लगने लगा था कि आप ही सबसे बड़े योद्धा हैं, इसीलिए ही आपके अभिमान को समाप्त करने के लिए ही देवताओं ने ये सब किया। फिर महादेव, वो चुड़ैल क्यों उस श्रापित इंद्रलोक के सिंहासन पर कब्जा करने आई थी? इंद्रदेव, चुड़ैलों को देवताओं ने वरदान ही इसलिए दिया था ताकि आपको अपनी भूल का आभास हो सके और उनके युद्ध से आपको भी पता चल गया कि आप अकेले कितने बड़े योद्धा हैं। महाराज अपनी प्रजा से होता है, ना कि अहंकार से। भगवान, मुझे क्षमा करना। मेरी भूल मेरे विनाश का कारण बनने वाली थी। मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं देवराज इंद्र, अब आप अपने इंद्रलोक के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। फिर देव इंद्र अपने इंद्रलोक चले जाते हैं। उधर चुड़ैलों को लगता है कि उन्होंने इंद्रलोक के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। वो खुशी मनाती हैं। अरे ये देखो, इंद्र तो हमसे डरकर भाग गया। आज से इंद्र और इस सिंहासन पर हम चुड़ैलों का कब्जा होगा। हम युद्ध जीत गए। फिर चुड़ैल उस झूठे इंद्रलोक के सिंहासन को अपना सिंहासन समझकर वहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर विराजमान होती है, सिंहासन वहाँ से गायब हो जाता है। चुड़ैलों को कुछ समझ नहीं आता और वो भ्रमित होकर इधर उधर भागने लगती हैं। ये सब आखिर क्या हुआ है? इंद्र का सिंहासन आखिर कहाँ गायब हो गया और ये इंद्रलोक भी कैसे खंडर बन गया? जरूर देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। फिर चुड़ैलों की महारानी अपनी टोली के साथ वापस अपने लोक चली जाती है
और उधर इंद्रदेव भी अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और एक अच्छे महाराज होने का फर्ज निभाते हैं।